इन प्रॉब्लम नंबर 4 क्या बोल रहा है ये? इट इज सेइंग अ टू व्हीलर कवर्स डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर, है ना। डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको? 55.3 किलोमीटर, और बोल रहा है कि ये 1 लीटर पेट्रोल में कवर कर रहा है इतना डिस्टेंस। तो 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई भी टू व्हीलर। हाउ मच डिस्टेंस, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, है ना। अगर हमारे पास 10 लीटर्स पेट्रोल होगा तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। अ वेरी इजी क्वेश्चन। हम इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको रूल एक्सप्लेन करता हूं कि क्या होता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, हमें यूनिट की वैल्यू दी रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल हमें 1 चॉकलेट, 1 चॉकलेट की वैल्यू दे रखी है कितना? 60 रुपीज। ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज 60 रुपीज, तो बताइए 2 चॉकलेट का कॉस्ट कितना होगा? वेरी इजी। हमें यूनिट वैल्यू दे रखी है, यूनिट की वैल्यू दे रखी है ना। एक यूनिट का मतलब होता है 1 चॉकलेट का वैल्यू 60 रुपीज है, तो 2 चॉकलेट्स का वेट, सॉरी, कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो वी हैव टू डू नथिंग, वी हैव टू मल्टीप्लाई। डबल होगा बच्चे, इंटू 2 कर देंगे तो कितना आएगा? 60 इंटू 2 इज 120। अगर मुझे निकालना होता 10 चॉकलेट्स तो मैं क्या करता बताइए? तो मैं कुछ नहीं करता, मैं ₹60 से, मतलब जो मुझे यूनिट कॉस्ट दे रखा था उससे मल्टीप्लाई कर देता। जितने का निकालना है, 10 का निकालना था, तो 10 मल्टीप्लाई, तो 600 कॉस्ट आ जाता। द कॉस्ट इज 600। मान लो मुझे हाफ चॉकलेट का कॉस्ट निकालना है। किसका निकालना है? हाफ चॉकलेट का कॉस्ट निकालना है। वेरी इजी, कुछ नहीं करना है। अगर आपको यूनिट का वैल्यू पता है तो आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन पार्ट क्या है? 1 चॉकलेट मीन्स यूनिट वैल्यू का कॉस्ट पता होना चाहिए। ठीक है। तो यूनिट का कॉस्ट कितना था? 60 रुपीज। तो आप क्या करेंगे? 60 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका आपको निकालना है, हाफ का निकालना है। तो आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 टाइम्स इज 2 एंड 2 30 टाइम्स इज 60। तो कितना आंसर आएगा? ₹30 आ जाएगा। यस। अगर एक चॉकलेट 60 का है तो आधी चॉकलेट कितने का होगा? 30 रुपीज का होगा। बट आधी चॉकलेट आपको मिलेगी नहीं बच्चे, तो आपको छोटा चॉकलेट खरीदना पड़ेगा। यस। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आपके टीचर्स आपको चॉकलेट जरूर देंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोसीजर पे कि हमें करना क्या है। तो देखिए, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो पहले आप ये बताइए कि आप 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे क्या? डिस्टेंस कवर्ड in 1 liter ऑफ पेट्रोल। कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आप 1 लीटर पे? तो बच्चे आप लोग कर रहे हैं 55.3 किलोमीटर। आप लोग नहीं, बाइकर कर रहा होगा। ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, आपको 1 लीटर मतलब यूनिट का कॉस्ट दे दिया है। ठीक है। एक यूनिट का कॉस्ट 55.3 किलोमीटर है। तो बताइए डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होगा? कुछ नहीं करिए, 55.3 था आपका 1 किलोमीटर में। किसका निकालना है? 10 का निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिटरी मेथड। तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं, एक प्लेस का डेसिमल है और एक ही जीरो है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल एंड जीरो कैंसिल। तो अवर आंसर इज 553 किलोमीटर, दैट इज 553 किलोमीटर। लॉजिक क्या है इसका कि आप 553 लिखिए, एक डेसिमल हटा रहे हैं, एक प्लेस का डेसिमल हटा रहे हैं, तो एक प्लेस के लिए एक जीरो आता है, और इनटू में कितना है? 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल, आंसर इज 553। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन। हमने इसको थर्ड क्वेश्चन में खूब जमकर किया है। ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया बच्चे? 553 किलोमीटर्स। आपको यूनिट का वैल्यू मिल गया है, 1 लीटर का कॉस्ट, 1 लीटर का
डिस्टेंस कितना है 55.3, तो बताइए 10 लीटर्स का कितना होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज द एंड ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है डेसिमल बाय अ डेसिमल। ठीक है, इन फिफ्थ पार्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई डेसिमल बाय अ डेसिमल। तो हमें पहला पार्ट करते हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज 2.5 इंटू 0.3। ठीक है, तो कुछ नहीं करिए, आप 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। यहाँ पे आपको 25 दिख रहा है और यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, तो 25 इंटू 3 कितना होता है। तो मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको बोला था कि आप 25 का टेबल लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, 25 का टेबल बहुत ईजी है। 25 1 टाइम्स इज 25, 25 2 टाइम्स इज 50, डबल हो जाएगा। 25 3 टाइम्स इज 75, 25 4 जा इज 100। ठीक है, 25 बढ़ रहा है, 25 यू आर एडिंग ना। अब 100 में 25 और ऐड होगा तो 125 है, फिर 25 और ऐड होगा तो 150 आ जाएगा, फिर 25 ऐड होगा तो 175 आएगा, फिर 25 ऐड होगा तो इट इज 200 एंड सो ऑन, है ना। 25 50 75 100, फिर से वही आ रहा है, देखो 25 50 75 एंड 100। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं इजी तरीके से। तो हमने यहाँ पे बोला था 25 3 कितना होगा, तो बच्चे 25 3 होता है 75। नाउ यू हैव टू काउंट द प्लेसेस। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर आ रहा है 5, और यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर है 3। तो कितने नंबर्स हैं आफ्टर डेसिमल, इट इज 2 डिजिट्स हैं। तो देखिए 2 डिजिट्स होने ही चाहिए, तब जाके आप डेसिमल को प्लेस कर सकते हैं। और डेसिमल के आगे अगर कुछ नहीं है तो हम इसको 0 बोलते हैं। तो आवर आंसर इज 0.75, डायरेक्ट आंसर है फर्स्ट पार्ट का। इसी तरीके से आप अपना सेकेंड पार्ट कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 551.7। तो देखिए 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है 517 से, तो 517 व्हेन मल्टीप्लाई बाय 1 कोई चेंज नहीं आएगा, 517 ही आने वाला है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हम क्या कर रहे हैं, हम डेसिमल को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट कंसिडरिंग डेसिमल्स। हम क्या बोल रहे हैं कि आप विदाउट डेसिमल्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 517 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 517। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करिए उतना ही आता है। अब आप काउंट करिए, डेसिमल के बाद एक नंबर है और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो 2 नंबर्स हो गए ना। तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होने ही चाहिए, एंड दैट इज अवर आंसर। वेरी इजी। थर्ड पार्ट, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 316.8। तो अगेन वही कहानी कि आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे नंबर से, 3168 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इट इज नॉट अ टफ टास्क, 2 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही ईजी होता है। तो हम 2 से पहले 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 इज 16, है ना। 1 कैरी जाएगा, क्या हुआ, 1 कैरी गया। 2 8 हमने 16 किया है, 1 कैरी और 6 हमने लिख लिया, 16 का 6 लिखा है, 1 कैरी गया है। फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 होता है, 12 प्लस 1 इज 13, तो 1 कैरी अगेन, और आप 3 लिखने वाले हैं 13 का। फिर 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 1 2 बोलेंगे, और कितना ऐड होगा, जितना कैरी गया था, 2 प्लस 1 इज 3, यस। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और कैरी कुछ नहीं गया था, है ना। 2 1 हमने 2 किया था, 1 प्लस ऐड किया 3 आया, फिर 2 3 इज 6। सी हाउ इजीली यू हैड मल्टीप्लाइड 2 बाय अ बिगर 4 डिजिट नंबर, है ना। 4 डिजिट नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपको चेक करना है डेसिमल के बाद एक डिजिट और डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो एक्चुअली कितनी डिजिट्स हो गई, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हो गई हैं, आपको ऐड कर देना है डिजिट्स को। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तो होनी ही चाहिए, एंड दैट इज अवर आंसर। वेरी इजी। इसी तरीके से आप अपना नेक्स्ट पार्ट भी कर सकते हैं। और एक और बार हम 25 का टेबल रिवाइज कर लें, तो 25 1 25, 25 2 50, 3 टाइम्स इज 75 एंड 4 टाइम्स इज 100। फिर से वही कहानी, फिर 125 होगा, फिर 150 होगा, फिर 175 होगा, और 25 8 कितना होगा, 200 हो जाएगा। तो अपना टेबल बच्चे 25 21 और अप टू 20 तो याद ही कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट भी बहुत ईजी है, 13 मल्टीप्लाई बाय 3.1 कर दीजिए, है ना। 13 मल्टीप्लाई बाय 31, तो 13 का टेबल याद होना चाहिए। 13 1 से कितना होता है, 13, 1 कैरी गया और कितना आ गया, 13 का 3 आ गया। फिर 13 3 करना है, 13 3 39 होता है, 39 प्लस 1 इज 40। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। 40 आ गया।
अब काउंट करिए, डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद एक नंबर, तो कितने नंबर्स हो गए? 2 नंबर्स हो गए। तो डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होने चाहिए, दैट इज अवर आंसर। डायरेक्ट हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। इन फिफ्थ पार्ट हमें क्या करना है? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05। तो अगेन आपको 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर कितना आएगा? 25 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25। काउंट द डेसिमल्स, एक प्लेस यहाँ पे है और यहाँ पे आपके 2 प्लेस आ गए, है ना? तो टोटल कितने प्लेसेस हो गए? 1 2 एंड 3, 3 प्लेसेस। तो 3 प्लेसेस के आगे डेसिमल आएगा, तो 2 प्लेसेस तो दिख रहे हैं, थर्ड प्लेस नहीं है, तो उसके लिए 0 करिए। तो ये थर्ड प्लेस भी आपने बना दिया। उसके बाद फिर डेसिमल आएगा और फिर 0 लगा दीजिए, ठीक है? क्योंकि डेसिमल के बाद अगर कुछ नहीं है तो 0 होता है। तो 5 5 ज़ा 25 हमने किया है और 3 डेसिमल प्लेसेस लगा दिए हैं। 6 पार्ट करते हैं, वेरी इजी अगेन। तो आपको कुछ नहीं करना है, 112 मल्टीप्लाई बाय 15 करना है। यू मस्ट नो द टेबल ऑफ 15। 15 2 टाइम्स कितना होता है? 30। तो यहाँ पे बच्चे 3 कैरी जाएगा और 0 आ गया। 15 2 टाइम्स हमने किया, 30 होता है और 30 का 3 कैरी गया है और 0 आया है। 15 1 ज़ा 15, 15 प्लस 3 विल बी 18 ना। 15 में 3 ऐड करना है, 15 16 17 18। तो 1 कैरी गया है और 8 आ जाएगा। 18 में 1 कैरी गया है और 8 आ गया। फिर 15 1 ज़ा 15 करना है और प्लस 1 इज 16। तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी नहीं हुआ है एक्चुअली, डेसिमल काउंट करेंगे 1 प्लेस, डेसिमल काउंट करेंगे 2 प्लेसेस, तो एक्चुअली 3 प्लेसेस हो गए हैं। तो 3 प्लेसेस देखिए और डेसिमल को लगा दीजिए। तो 1.680 हमारा आंसर हो सकता है, या फिर हमारा आंसर हो सकता है 1.68 ओनली, बिकॉज डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। 7th पार्ट देखते हैं, 1.07 इंटू 0.02। तो कुछ नहीं करिए, 107 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 2 से। तो 2 7 इज 14, 14 का 4 लिखेंगे, 1 कैरी, और 2 0 तो 0 ही होगा और 0 प्लस 1 तो 1 ही आ जाएगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि आपका किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 0 दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली 14 लिख सकते हैं विदाउट गिविंग द कैरी, है ना? कैरी फॉरवर्ड मत करिए, डायरेक्टली करिए। तो हमने क्या किया है? 7 2 14, तो 14 का 14 उतार लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 था। फिर 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए, काउंट द डेसिमल्स, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस हैं। ये फर्स्ट सेकेंड, डेसिमल के बाद 2 प्लेस आ रहे हैं, डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 प्लेसेस आ रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? 2 + 2 4 प्लेसेस हैं। तो 1 2 3 और 4th प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। तो जहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, खाली जगह दिख रही है, वहां पे 0 लगा दीजिए। और अगर डेसिमल के पहले कुछ नहीं है तो वहां पे भी 0 आता है। दैट इज अवर आंसर ऑफ 7th पार्ट। ठीक है, बहुत इजी हो रहे हैं क्वेश्चंस, कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं आपको। 8th पार्ट देखते हैं, 1005 मल्टीप्लाई बाय 1.05। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात यह है कि ना तो हमें 1005 का टेबल आता है, ना तो हमें 105 का टेबल आता है। तो हम इसको नॉर्मल तरीके से ही करेंगे जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे। तो 1005 को हमें मल्टीप्लाई करना है 105 से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं। 5 5 ज़ा 25 है और यहाँ पे 0 दिख रहा है, देखिए, ठीक है। 5 5 ज़ा 25 तो होता है, 2 कैरी जाएगा, बट उसको आपको भेजने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 5 0 ज़ा 0 होगा और 0 + 2 अगर हमारा क्या था? कैरी था, तो 0 + 2 विल बी 2। 5 0 ज़ा 0 एंड 5 1 ज़ा इज 5। फिर क्या आता है हमारे पास? क्रॉस आता है, क्योंकि हमें 0 से भी करना है, और अगर हम 0 से करेंगे तो सब 0 बनेगा। 0 5 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0 एंड 0 1 ज़ा 0। तो 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करिए, सभी 0 होने वाले हैं। फिर क्या आएगा? एक क्रॉस, फिर दूसरा क्रॉस, है ना? थर्ड लाइन में 2 क्रॉस आते हैं फॉर 1। अब 1 को आप किसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो 1005 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 1005 एज इट इज। यहाँ पे ज्यादा सोचने की बात थी नहीं। फिर ऐड कर देंगे 5 2 5 5 0 एंड 1, ठीक है। लेकिन ये हमारा आंसर होगा नहीं अभी। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने डेसिमल काउंट ही नहीं किया, अभी तो हमने खाली मल्टीप्लाई किया है। 105525 मल्टीप्लाई करके कुछ इतना आंसर आया है। अगर अब हम देखें डेसिमल्स, तो 2 प्लेस यहाँ पे हैं, 2 प्लेस यहाँ पे हैं, 4 प्लेस हो गए। तो 1 2 3 4, 4 प्लेसेस के आगे डेसिमल आ जाएगा एंड दैट इज अवर आंसर। तो
जहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है, रफ वर्क करना है, वहाँ तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे इजी है वहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि 20 तक टेबल याद कर लीजिए, कोई भी नंबर अगर 20 तक आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, देखते हैं। 101.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01। तो यहाँ तो हम कर सकते हैं ना, बिकॉज हमें 1 का टेबल पता है, सभी को पता है। मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल बी द सेम नंबर। 1 की टेबल में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वही नंबर आ जाता है। ठीक है, 1000 का कितना होगा, 1000 ही होगा। 199 टाइम्स कितना होगा, तो 99 ही होगा। तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करिए, आंसर उतना ही आता है। तो 10101 ही आएगा जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। अब हमें काउंट करना है डेसिमल प्लेसेस। तो 2 प्लेसेस यहाँ पे हैं, 2 प्लेसेस यहाँ पे हैं, तो 4 प्लेसेस, 1 2 3 4, और 4 प्लेसेस के आगे आपको डेसिमल लगा देना है। दैट इज अवर आंसर। लास्ट वन, 11। अगेन वी नो द टेबल ऑफ 11। तो 11 से आपको इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से। तो 11 वन जा 11। हमने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, कैरी क्यों नहीं दिया, बिकॉज यहाँ पे 0 था। तो हमने दोनों नंबर को सॉल्व कर दिया। एक्चुअली हम बोलेंगे 01 इंटू 11 विल बी 11। फिर 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 आएगा। 11 इंटू 0 इज 0। फिर 11 इंटू 0 इज 0। यस, और फिर हमें लास्ट क्या करना है, 11 वन जा 11। और यहाँ पे तो कोई कैरी फॉरवर्ड जाएगा नहीं, बिकॉज लास्ट नंबर था ये। काउंट द डेसिमल्स। 2 प्लेस यहाँ पे हैं, 1 प्लेस यहाँ पे है, तो 3 प्लेसेस आ रहे हैं। डेसिमल के कितने प्लेसेस हैं आपके, 2 प्लेस यहाँ पे हैं और 1 प्लेस यहाँ पे दिख रहा है, तो 3 प्लेस। तो 1 2 3 प्लेसेस के आगे डेसिमल लगाइए, एंड दैट इज आवर आंसर। ठीक हो गया। तो दैट इज द एंड ऑफ अवर 5th प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5th भी हो गया है 2.6 का। ठीक है, तो आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस, जिसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये आप खुद करने वाले हैं। यू मस्ट नो द टेबल अप टू 20। ठीक है, तो 213 मल्टीप्लाई बाय 0.019। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे हिंट दे दे रहा हूं मैं आपको कि 213 को 19 से मल्टीप्लाई करना है और फिर डेसिमल काउंट करके लगा देने हैं। ठीक है, तो इट इज योर असाइनमेंट, खुद करिएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, किससे देते हैं, 17 से, है ना। 1 2 3 4, 2 डेसिमल्स मल्टीप्लाई बाय 0.0017 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। वही काम फिर करना है, 17 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डेसिमल प्लेसेस लगा देंगे। 2 यहाँ पे दिख रहे हैं, 4 यहाँ पे दिख रहे हैं, तो टोटल 6 प्लेसेस के आगे आपका डेसिमल आएगा। तो these 2 questions you have to do by yourself, DYS, do by yourself, okay, खुद कर लीजिएगा। That is the end of your exercise also. 2.6 एक्सरसाइज भी यहाँ पे खत्म होती है। थैंक यू। शेयर कर दीजिए, लाइक भी करिएगा बच्चों, कमेंट तो करते रहिए, कमेंट कोई नहीं करता है। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ आप लोग कमेंट करें।